टीचर बनने की क्वालिटी नहीं है उसमें। वो नेता बनना चाहता है, कल को देख लीजिएगा वो नेता बनना चाह रहा है, नहीं तो आज ये जो टीचर नियुक्ति है ये क्लियर हो चुका होता है। आप स्टैम्प 5-6 क्या 50 से लगवा लीजिए, 100 से लगवा लीजिए। जब बोले हैं हम लोग कि मगही भोजपुरी अंगिका वैलिड नहीं है, मतलब नहीं है। और आज तो हम उनका कुंडली लेके आए हैं, जेटेट का कुंडली निकाल के आए हुए हैं। कितने बाहर के स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं, ये सब आउटसाइडर है, सब ये अंगिका मगही भोजपुरी का आदमी है और ये सब आउटसाइडर है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। सीटेट और जेटेट का जो मामला है वो झारखंड में दिन ब दिन तूल चढ़ता जा रहा है। ऐसे में कल ही हमारे वीडियो के माध्यम से हमने आपको जेटेट के अभ्यर्थियों की पक्ष की बात बताई थी। ऐसे में आज हमारे साथ सीटेट के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनसे हम उन्हीं विषयों पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोग आज विधानसभा फिर से आए हैं, सरकार का क्या रुख है आप लोगों की तरफ और क्या बातचीत हुई है सरकार के प्रतिनिधि से? सरकार का कहना है कि हम जिस तरह से आगे थे इस मैटर में, उसी तरह से हम लोग आगे इसी मैटर में बढ़ेंगे। उनका सरकार आप लोगों की तरफ पॉजिटिव से वो दोनों तरफ से है, वो कोर्ट का जो आएगा उसी के अनुसार करेगा, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मान लीजिए जेटेट के तरफ से तभी जाएगा जब वो सही रहेंगे, अगर सीटेट सही रहेगा तो सीटेट की तरफ से सरकार जाएगा जी। हाँ। कल आपके जेटेट के एक साथी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की। उन्होंने ये भी कहा कि लैंग्वेज बैरियर की जो आप लोग बात करते हैं वैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? लैंग्वेज बैरियर का तो उनके तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा था कि 5-6 अधिकारी के साथ हम स्टैंप लगवा चुके हैं। ठीक है, आप स्टैंप 5-6 क्या 50 से लगवा लीजिए, 100 से लगवा लीजिए। जब बोले हैं हम लोग कि मगही भोजपुरी अंगिका वैलिड नहीं है, मतलब नहीं है। हम लोग का जो विज्ञापन निकला था, जो नोटिफिकेशन में रहता है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार ही जिसका विषय रहता है वो लोग फॉर्म भरता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको जूम करके दिखा दीजिए। ठीक है, अभ्यर्थी जिस भाषा विषय समूह से परीक्षा पास किए हैं उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी जिस विषय से वो पास किए हैं उसी विषय का वो टीचर बन सकते हैं। आप मगही भोजपुरी अंगिका लेके पास किए हैं तो मगही भोजपुरी अंगिका ही टीचर बन सकते हैं, अब हिंदी का टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आपका कोई एलिजिबल नहीं है आप यहाँ पे भरने का फॉर्म। आप भर लिए, गलती से भर लिए हैं, आप चालाकी से भरे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको निकालने के लिए सरकार पोर्टल खोलेगी और उसको निकालेगी। सरकार तो बोल दिया पोर्टल नहीं खोलेंगे, लेकिन उसको भरने का भी हम इजाज़त नहीं है। वो तो हम लिखे हुए हैं कि आप लास्ट समय जो एलिजिबल है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार से वो छटा जाएगा बोलता है। तो हम लोग जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, पर जो झारखंड के जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो लोग सिर्फ झारखंड तक ही सीमित रह गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहना यह है कि झारखंड का जेटेट अभ्यर्थी हो या फिर कोई भी स्टेट का कोई भी अभ्यर्थी हो, सबको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने का मौका मिलता है। वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, हो सकता है वो फॉर्म भर रहे होंगे, पास नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आज तक सीटेट सर्टिफिकेट उन लोगों के पास नहीं है ना। हम लोग के पास 2-3 सीटेट सर्टिफिकेट पास है, हम लोग 2-3 बार क्वालिफाई किए। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत करके सीटेट का क्वालिफाई किया है। अब वो कह रहे थे कि हम लोग को 2016 के बाद मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो 10 साल से झारखंड में जो ठीक है टेट सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको भी कहाँ मौका मिला? आप बोल रहे हैं सेंट्रल में मिला है, तो आप भी तो भर सकते थे सेंट्रल में। वहाँ थोड़ी लिखा हुआ है कि ये नाम से आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में। आप भरिए और एग्जाम में तैयारी कीजिए, आप भी केंद्रीय में जाइए। हम लोग जाते हैं, हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग उसके लायक हैं। सीटेट उसके लायक है कि वो केंद्रीय में बैठ सकता है, जेटेट का उस लायक अभी तक नहीं मिला है कुछ अगर केंद्रीय में बैठ जाए। आप क्यों अपने आप को इसमें डिमोटिवेट कर रहे हैं? आप जाके भरिए फॉर्म, दीजिए एग्जाम को। आपके जो जेटेट साथी है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 1932 के खतियानी हैं और वो अपना जो खतियान है वो जेब में लेकर चलते हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अगर 1932 खतियान लेके चलते हैं, हम बाहर के नहीं है, हम भी 1932 खतियान लेके चलते हैं। और आज तो हम उनका कुंडली लेके आए हैं, जेटेट का कुंडली निकाल के आए हुए हैं। कितने बाहर के स्टूडेंट है आप देख सकते हैं, ये सब आउटसाइडर है, सब ये अंगिका मगही भोजपुरी का आदमी है और ये सब आउटसाइडर है। सीटेट का जो स्टूडेंट है ओनली झारखंड का स्टूडेंट है। एक भी स्टूडेंट अगर दिखा दीजिए बाहर का होगा तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक भी स्टूडेंट हम लोग को बाहर का नहीं होगा। लेकिन जो जेटेट 2016 में दिया है, जो 12 में दिया, उसमें कोई भी जेटेट भर सकता था, कोई आपका मैंने स्थानीय नीति नहीं था। तो इतना आदमी आपका फॉर्म में देख सकते हैं, ये जितना हम हाईलाइट किए हुए हैं सब आउटसाइडर है और मगही भोजपुरी अंगिका के हैं। मैंने कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट जो था, अब नया नियम बन चुका है, उस नियम के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं है।
तो उसके हिसाब से वो अलग हो गया। और आज के डेट में जो हम लोग डिफेंसिव खेल रहे थे ना, उन लोगों को लगता था कि हम लोग कभी उनको निकालने के लिए कभी नहीं किए। हम लोग मेरिट पे आना चाहते हैं, पढ़ लिख के हम लोग टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोग कभी मेरिट पे नहीं फोकस किया। उन लोग सिर्फ मैंने आप डायरेक्ट नियुक्ति लेना चाहता है, एग्जाम से डरता है उन लोग, इसलिए हम लोग को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। आज नहीं तो झारखंड के नैनीहालों को अच्छा टीचर मिलता अगर ये आदमी नेता बनने के चक्कर में यहाँ के स्टूडेंट को और यहाँ के सरकार को बरगला करके, और बरगला क्या बोलेंगे, झूठा मुकदमा करके फंसा कर रखा हुआ। नहीं तो आज तक ये नियुक्ति समाप्त हो सकती। जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी साथियों को आज जो बेरोजगार का झेल रहे हैं उनको आज नियुक्ति मिल जाता, सबके घर में खुशहाली जाता। लेकिन एक आदमी के चक्कर में वो नेता बनने का, देखिए कि टीचर बनने की क्वालिटी नहीं है उसमें, वो नेता बनना चाहता। कल को देख लीजिएगा वो नेता बनना चाह रहा है। नहीं तो आज ये जो टीचर नियुक्ति है ये क्लियर हो चुका होता है। लेकिन इनके द्वारा मतलब झारखंड के स्टूडेंट को एक झारखंडी स्टूडेंट ने अलग करने चाहा। हमने कभी उनको निकालने गए, कभी नहीं गए, लेकिन वो सीटेड स्टूडेंट को जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो भोला वाला आदमी है झारखंडी को, चाहता है कि हम लोग कोर्ट से ये करेंगे, गुमराह करके ये करेंगे। जो होता था पहले हम लोग, लेकिन हम लोग भी कमर कस लिए। अब हम लोग भी कोर्ट कचहरी से डरने वाले नहीं है, उनको दबाव देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हम लोग भी डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, अब ऑफेंसिव करेंगे। जिस तरह से हम लोग खेलते हैं ना, आपका घर शीशे का होता तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब उनको भी हम लोग कोर्ट के दरवाजा में खटखटा रहे हैं, उनको भी वहाँ घसीटेंगे और वहाँ जवाब देंगे उनको। क्या कहना चाहिएगा अपने साथी को? कल कई सारी चीज़ों पर उन्होंने अब बात रखी है हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या कहना चाहिएगा? जैसे मैं सबसे पहले बता दूं कि वो लोग जेटेट वाले जो हैं वो अभी फ़िलहाल कुछ दिन से कह रहे हैं कि सीटेट वाले को जेटेट की तैयारी करनी चाहिए जी। और सरकार से जल्दी मांग करनी चाहिए कि जेटेट हो। और मैं उन लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 26,001 जो शिक्षक की वैकेंसी है इसमें सीटेट वाले शामिल होंगे। भले थोड़ा समय लग रहा है लेकिन शामिल होंगे। मैं तो कहता हूं कि भोजपुरी, अंगिका और मगही वाले जो हैं वो लोग सरकार से बात करें और जल्द से जल्द जेटेट की मांग करें और जेटेट करवा के वो लोग, जो सरकार बोल रही है कि 24,000 वैकेंसी सेकंड फेज में ले करके आएंगे, उसके लिए शायद वो लोग तैयारी करें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस बात पर उन्होंने कहा था कि स्टाम्प्स वगैरह लगवाए हैं उन्होंने कल ही मिलकर। स्टाम्प्स वगैरह लगवाएं तो फिर इतना डर क्यों रहे हैं? नियुक्ति पत्र ले लेना। जजमेंट तो लोग के फेवर में आया था तो जजमेंट ले लेना चाहिए था। अभी तक नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था उन लोगों को, मिल क्यों नहीं रहा है? ये सवाल। रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया है आप लोगों ने, क्या लगता है किस तरह का वर्डिक्ट आने वाला है? किस तरह का संघर्ष आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, उसके बाद कैसी फीलिंग है? मिक्स फीलिंग है, डर लग रहा है या क्या होगा आगे? डर कुछ नहीं लग रहा है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और सत्य पराजित परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, भले थोड़ा टाइम लग रहा है, कोर्ट को थोड़ा गुमराह किया गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बात ये है कि सीटेट जो है आज थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सीटेट इतना जान लीजिए कि 26,000 की वैकेंसी में शामिल होंगे और हम लोग निश्चित ही रिव्यू के माध्यम से केस को जीतेंगे और हम लोग शिक्षक भी बनेंगे झारखंड में। बात यह है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका के कारण ही अभी तक रिजल्ट में देरी हो रहा है। एक सच्चाई बात बता दे रहे हैं। हो ये रहा है ना कि सरकार अपना जेटेट का रिजल्ट तैयार रखा है सीटेट के बाहर होने के बाद, लेकिन अब वो लोग असमंजस में पड़ गए हैं कि मगही, भोजपुरी, अंगिका इसमें नहीं, क्योंकि हम लोग सब जगह लेटर जाकर दे दिए हैं, अपना सब कुछ जो भी प्रूफ है दे दिए हैं। अब सरकार इसमें विचार कर रही है। ठीक है, एक बात आपको क्लियर बता दे रहे हैं, और जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। मगही, भोजपुरी, अंगिका के कारण रिजल्ट रुका हुआ है अभी भी। और हम लोग को बाकी विषय से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग सही हैं। जो सही है उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं। जेटेट से 1% हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो गलत है ना, वो यहाँ पे घुस जाएगा और हम लोग सही रहते हुए बाद में हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैम एक्चुअली ये क्या है कि लैंग्वेज को आधार मान करके ही हम लोग को आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को ये बोला गया था, उनके तरफ से ये बोल दिया गया था कि जो सीटेट वाले जो है अभ्यर्थी है, जो झारखंड के जो सीटेट अभ्यर्थी, उनको नॉलेज नहीं है क्षेत्रीय भाषा का, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर नॉलेज नहीं है तो आज जो ये बातें बोल रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है, सीटेट वाले को नॉलेज नहीं है, वो खुद ही भोजपुरी, अंगिका से वो ये जेटेट परीक्षा वो पास किया है, तो उन्हें तो बोलने का हक भी नहीं बनता है। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर कानून जो बनता है वो क्या है, कानून कैसे चलता है, वो लिखित चलता है। तो उसी तरह से ये जो भाषा है अभी हमारे झारखंड में मौजूदा हालत में देखा जाए, कर्मी के भाषा एवं सुधार विभाग में ये भाषा नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरा बस यही कहने का मतलब है कि ये जो मगही, अंगिका, भोजपुरी है, इसे रफा दफा करके एक नए सिरे से क्या है कि बहाली किया जाए।
साथ ही साथ नया लिस्ट तैयार किया जाए जेटेट वाले लोग को। उसके बाद अगर जेटेट वाले लोगों को नियुक्ति मिल जाती है तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी उसके बाद? ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हम लोग रिव्यू में गए हैं, ठीक है, और रिव्यू में हम लोग जीतेंगे और जितना भी जेटेट का लोग क्वालिफाई करेंगे एक्सेप्ट मगही भोजपुरी अंगी का, सारा का मेरिट के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि जेटेट वाले भी मेरिट से आए और सीटेट वाले भी मेरिट से आए। किसी का यहाँ पे रखा हुआ नहीं है कि आइए नौकरी दे रहे हैं आपको, है ना। तो चुपचाप सबके लिए बेहतर है और हर जगह भी यही होता है, हर स्टेट में ही होता है कि मेरिट के अनुसार 2016 में आप पास कर गए इसका मतलब क्या कि आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगा। तो जेटेट के अभ्यर्थियों की तरह ही सीटेट के अभ्यर्थी भी दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रिव्यू पिटीशन के बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।